नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टारगेट मेंस सीरीज़ में। ना जब भी मैं इस सीरीज़ में कोई भी टॉपिक को डिस्कस करता हूँ ना, वैसे टॉपिक्स जो है करंट अफेयर्स में होते हैं और कभी कभी कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो क्या मेरा फेवरेट बन जाता है। राइट, आज का भी ये टॉपिक जो है वैसा ही है, कुछ फेवरेट है। राइट, क्योंकि देखो पास्ट ईयर में जो अभी तक जितने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी ने, सबसे पहला वाला क्वेश्चन बाउंसर देता है यूपीएससी। देखते हो आप ज्योग्राफी ऑप्शनल का सबसे पहला वाला 1 का ए नंबर वाला क्वेश्चन सबसे बाउंसर रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी बाउंसर एज अ पूछा जा सकता है ना। क्या किस टॉपिक में इस आर्टिकल था? यह आर्टिकल था टैक्टिकल अर्बनिज्म के बारे में। ठीक है ना, कैसे आप इसको हमारे ऑप्शनल के टॉपिक से रिलेट कर सकते हो। ह्यूमन ज्योग्राफी में जो थर्ड यूनिट है ना, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, उसमें देखना एक टॉपिक दिया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। राइट, या फिर आप अगर पेपर 2 में भी देख लोगे उसमें भी यह टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों से हम आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं ना। है क्या ये क्यों लॉन्च किया गया है इनटू 2 मोर लोकेशंस इन द सिटी ऑफ दिल्ली? राइट, क्या है ये टैक्टिकल अर्बनिज्म? पहले तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, टैक्टिकल अर्बनिज्म अगर लेमन टर्म्स में समझाते हैं ना, सोचो एक एरिया है जहाँ क्या बहुत ज़्यादा अर्बनाइज्ड एरिया है। ठीक है, और इस एरिया में अर्बनाइज्ड अगर एरिया होगा तो आप खुद सोचो ना, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स होंगे, घर ही घर होंगे। क्या यहाँ पर कोई गार्डन होगा? मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अभी लूँगा, है ना। सोचो यहाँ पे गार्डन है नहीं, सिर्फ घर ही घर है। ठीक है, बट अब घर नहीं है, गार्डन नहीं है, तो बच्चे खेलेंगे तो खेलेंगे कहाँ भाई? सोचो यहाँ पे 20-30 घर है, तो उन लोग एक साथ आ गए और उन लोगों ने बोला देखिए हमारे बच्चों के लिए तो खेलने का स्पेस नहीं है ना, तो बच्चों के लिए रिक्रिएशन या फिर हम लोग भी अगर सोशलाइज करेंगे, एक दूसरे से अगर मिलने की कोशिश करेंगे तो कहाँ मिलेंगे। तो इन्होंने डिसाइड किया चलो भाई ये वाला जो रास्ता है ना, ये वाला जो है, ये वाला शाम को अगर 5 से 6 बजे देखोगे तो उसके बीच में ज़्यादा बिजी नहीं रहता, ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता। ठीक है, देखो मैं ये डार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस रास्ते को आप समझ जाना। तो इन्होंने बोला दैट क्यों ना इन रास्ते के चारों एंड को हम लोग शाम को 5 से 6 बजे के बीच में बंद कर दें, है ना। और इसके बीच जो है हम लोग, क्योंकि हमारे पास प्लेग्राउंड तो है नहीं, है ना, तो हम लोग एक दूसरे के साथ घूमेंगे फिरेंगे भी, इवनिंग वॉक भी हो जाएगा, वॉकिंग भी हो जाएगा, बच्चे यहाँ पर क्रिकेट भी खेल लेंगे, कोई कोई बैडमिंटन भी खेल लेंगे, कोई स्केटिंग भी कर लेंगे, एक कूल सा इन्वायरमेंट भी बच्चों को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेग्राउंड है नहीं, तो क्या करें। तो यह देखो, ये क्या हुआ, एक एक्शन लिया गया, किनके द्वारा? उस रीजन के कम्युनिटी के लोगों के द्वारा, जिससे आप एक बहुत जो बड़ा अर्बन प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट कर रहा था, दैट आपके यहाँ पर प्लेग्राउंड नहीं है, बट आपने प्लेग्राउंड बना लिया। राइट, जहाँ पर भले ही उस टाइप का प्लेग्राउंड नहीं है, बट हाँ, अरे नहीं है कुछ तो है ना जी, है ना। तो इसी को कहते हैं टैक्टिकल अर्बनिज्म। ठीक है, इस प्रोसेस को बेसिकली कहते हैं टैक्टिकल अर्बनिज्म। और यह अगर प्रोसेस अगर बन गया, मतलब ये अगर चल गया, सोचो तो पूरा होल प्रोसेस को एक लार्ज एंगल में जो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, टैक्टिकल अर्बनाइजेशन। खत्म बात। ठीक है, मतलब जहां पर अर्बनाइजेशन तो हो रहा है, बट ड्यू टू द कंस्ट्रेंट ऑफ स्पेसेस, ड्यू नॉट ओनली स्पेसेस, है ना, हम लोग अभी पढ़ेंगे ड्यू टू द कंस्ट्रेंट ऑफ मेनी रॉ मटेरियल्स, है ना, उसके लिए भी क्या हम लोग करेंगे जिससे टैक्टिकल अर्बनिज्म हो सके। तो वो सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ध्यान रखिएगा, आपको अगले साल ऐसा भी हो सकता है ना, पेपर मतलब पेपर 1 का 1A नंबर में क्वेश्चन सिंपली डायरेक्टली पूछे टैक्टिकल अर्बनाइजेशन, बोलो व्हाट इज टैक्टिकल अर्बनाइजेशन। राइट, या फिर अगर ये ना दे नाम, ये DIY, डू इट योरसेल्फ अर्बनिज्म, प्लानिंग बाय डूइंग अर्बनिज्म, अर्बन एक्यूपंक्चर, अर्बन प्रोटोटाइपिंग, ठीक है, ये अलग अलग इसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, नाउ डू इट योरसेल्फ मतलब खुद से करो अर्बनिज्म। नाउ ये खुद से करो मतलब क्या है भैया? जैसे सोचो, एक दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने। ठीक है, सोचो यह रोड है ना। अब यह क्या है, ये बीच वाला जो है ना, ये वाला रोड जो है, इस वाले रोड में गाड़ी चलना अलाउ है, और इस वाले रोड में जो है सिर्फ और सिर्फ पैदल लोगों को ही चलना अलाउ है ना, और मैक्सिमम साइकिल चलेगा। बट यहाँ पर जो है कार, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ये बसेस, वो इसी रोड में चलेंगी। ठीक है, समझ गए, मेन रोड में। बट यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे सिर्फ साइकिल और पैदल लोग ही चल सकते हैं, है ना। अब कोई मान नहीं रहा है, लोग यहाँ पर मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं, है ना, हो ही सकता है, यू नेवर नो। राइट, उस सिचुएशन में अपन क्या कर सकते हैं, दैट
सोसाइटी वाले आए एक साथ, या फिर लोकल गवर्नमेंट के साथ, वहाँ के लोकल म्यूनसिपैलिटी के साथ बात किया जाए, राइट, और उनके परमिशन के थ्रू फर्दर कुछ यहाँ पर इस रीजन को रंग दिया गया, या फिर कुछ खेलने के टूल्स यहाँ पर रख दिए गए, है ना। अब खेलने के टूल्स अगर आप यहाँ पर रखोगे तो मोटर बाइक अगर आएगा तो उन लोग को तो अनकन्वीनियंट लगेगा ना जी यहाँ पर चलाने में, कॉमन सेंस का बात है, समझ रहे हो बात। तो ये एक स्टेप हुआ जिससे आप मेक श्योर कर रहे हो दैट भले ही आपने जो यह सोल्यूशन लाया है ना, आपको पता है दैट ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, आपको पता है दैट यह शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, बट एकदम लो कॉस्ट का सोल्यूशन है, क्योंकि आपने यहाँ पर खेलने का कोई सामान रखा, से फॉर एग्जांपल टायर रख दिया, है ना, ट्रक वाला टायर, कितना पैसा लगता है भाई, किसी का ट्रक का टायर खराब है, उठा के रख दो, है ना, उसी को रंग दो ऊपर से, है ना, थोड़ा कलर वलर मार दो, है ना, तो लो कॉस्ट सोल्यूशन हुआ ना जी, है ना। बट यही शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, यही लो कॉस्ट सोल्यूशन हम अगर सोचो इम्प्लीमेंट हो गया यहाँ पे, अगर सक्सेसफुल हो गया, तो इसी सिटी के अलग अलग रीजन में भी हम इसको लाकर उसको लॉन्ग टर्म चेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या नहीं, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहते हैं ओवरऑल टैक्टिकल अर्बनिज्म। ध्यान दीजिएगा, टैक्टिकल अर्बनिज्म सिर्फ और सिर्फ जैसे डू इट योरसेल्फ, मतलब सिर्फ इंसान, नो डाउट मैं और आप, हम लोग एज अ कम्युनिटी का मेंबर है, हम लोग एक साथ करते ही हैं, बट साथ ही साथ गवर्नमेंट भी आती है, नॉन प्रॉफिट्स, ग्रास रूट लेवल के ग्रुप्स एंड फ्रस्ट्रेटेड रेसिडेंट्स, मतलब जो वहाँ के लोकल गवर्नमेंट से बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो गए, तो वो लोग भी खुद का स्टेप्स लेते हैं और जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हुए दिखता है सोसाइटी में, उसको सॉल्व करने में आगे आते हैं, राइट। पास्ट डिकेड में अगर देख लीजिएगा, टैक्टिकल अर्बनिज्म जो है इंटरनेशनल एक मूवमेंट सा बन गया है। नाउ अगर आप बोलिएगा इंडिया में क्या ये मूवमेंट बना है, नहीं, इंडिया में ज़्यादा लेवल में नहीं बना है, बट बड़े बड़े मेट्रोज में ये आप देख सकते हैं, है ना, ऐसा चीज़ें होती है ज़रूर, जहाँ पर से फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर टायर है ना, अब उसी के भीतर में मिट्टी घुसा दिया और उन्हीं में इन्होंने पेड़ पौधे उगा दिया और इस टायर को बाहर से रंग दो, है ना, तो कितना खूबसूरत लगेगा ये, एक फ्लावर के टब के तरह लगेगा, है ना। अगर सोचो एक जगह स्ट्रीट है आपका, सोचो ये रास्ता है, ठीक है, यहाँ पे इस रीजन में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप सोचो दैट यहाँ पर आप बीच में जो है अपने से ही पेंट खरीद के लाओ, वही उसी को रंग दो, है ना, और यहाँ पर एक बोर्ड भी खुद से बनाया जा सकता है यार सर, ये सब कार्डबोर्ड का, ठीक है, या फिर थोड़े पैसे खर्च ही किया जा सकता है यार, 100-200 कितना 300 रुपया मैक्सिमम लगेगा, बट आप इस सोसाइटी के लोग, जितने सारे घर है, सोचो यहाँ पर 20 घर है, 20 घर ने अगर 100-100 रुपया भी दिया, कितने हो गए यहाँ पर, है ना, 2,000 रुपये में इनफ कलर भी आ जाएगा, ये बोर्ड भी बन जाएगा भाई आराम से। बट ये है ना दैट यहाँ के लोगों की सेफ्टी हो जाएगी ना, यह मेन चीज़ है, समझ लो बात। वैसे ही अगर सोचो बाहर में, सोचो यहाँ पे फुटपाथ है, एक लोकल रीजन है, तो वहाँ पे थोड़ा छोटा मोटा टेबल चेयर भी रखा जा सकता है, एक सोशलाइजेशन का एक एक्टिविटी होगा, तो क्या हम बोल सकते हैं दैट इससे सोशल कैपिटल भी, अगर इस टाइप का एक्टिविटीज़ किया जाए तो लोगों का बढ़ेगा। और वही भी तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में सोशल कैपिटल भी तो आपका है यार टॉपिक, सोशल वेलबींग भी तो टॉपिक है ना, तो मैं आउट ऑफ द टॉपिक तो बिल्कुल ही नहीं करवा रहा हूँ आपको, आई एम मेकिंग श्योर दैट आप स्टक रहो सिलेबस के साथ, राइट, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है छोटी मोटी ऐसी है जिसको हम लोग स्मॉल स्केल में भले ही अभी लॉन्च करें, बट जैसे सोचो यही चीज़ है ना, इसमें कितना खर्चा आएगा जी, है ना, टायर तो ऐसे फ्री का मिल ही जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है, यहाँ पे पेड़ पौधा भी मैक्सिमम कितना का 100 रुपये का आएगा खर्चा, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हरियाली तो फैलेगी ना, लोग इनफैक्ट पीपल विल बी वेरी मच हैप्पी दैट हाँ चीज ठीक है, कोई इनिशिएटिव तो ले रहा है ना, क्योंकि आप इनिशिएटिव लोगे, कल आपको आपके सामने वाला घर इनिशिएटिव लेगा, परसों ये वाला घर, मतलब पूरा कॉलोनी में ही ऐसा हरियाली फैल जाएगा। तो अभी के लिए इनिशियल लेवल में अगर आप बोलोगे भले ही सरकार नहीं लगा रही है, कोई बात नहीं भाई, वी आर द पीपल ना, डेमोक्रेसी मतलब क्या है, बाई द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, तो बाई द पीपल, तो बाई द पीपल वाला एलिमेंट यहाँ पे यूज करो ना आप, ठीक है, जहाँ पर स्मॉल स्केल सोल्यूशन आप इंप्लीमेंट करो, जो क्या अगर वो सक्सेसफुल हो गया उस रीजन में, तो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लार्ज स्केलेबल, मतलब ऐसा स्मॉल स्केलेबल सोल्यूशन लाओ जो कि फ्यूचर में उसको लार्ज लेवल में स्केलेबल बनाया जा सकता है। वैसे ही देखो यहाँ पे जो है ना ये वाला निशान मिट गया था, ठीक है, अब यहाँ पे शायद एक्सीडेंट होती होगी, तो यहाँ के लोकल कम्युनिटी के लोग ही आकर देख रहे हो इस टाइप का कार्डबोर्ड में एरो बना दिया और यहाँ पर एक रंग से इसको रंग रहे, देख रहे हो कितना मजा ना। मैंने बोला था ना, देखो यहाँ पे सोचो ये वाला रास्ता है, यहाँ पे मेन व्हीकल्स जाने का है, बट इस फुटपाथ में अगर सोचो पहले समय मतलब गाड़ी वाड़ी भी चलता होगा, बट यहाँ पे
लोगों ने क्या किया, ये देखो, देख रहे हो, खुद का पेड़ लाके यहाँ पे लगा दिया, देख रहे हो, यहाँ पे 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़। अब इस पेड़ लगाने का मतलब क्या, दैट इस वाले पोर्शन को जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं उसको मेन वाले रोड से थोड़ा पार्टीशन कर दिया। इसका मतलब यह भी है दैट मेन गाड़ी जो है ना वो लोग इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेगी, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं दैट इधर जो है बच्चे खेल रहे हैं जहाँ पर रंग किया हुआ है ना, और ये सब भी रंग खुद से ही करना पड़ता है ना, ये सब खुद से ही लाना पड़ के रखता है। देखो यहाँ पे चेयर वेयर भी लगा दिया लोगों ने सोशलाइज करने के लिए, देख लो कितना मस्त आइडिया है ना। और ये सब फॉरेन कंट्रीज में बहुत ही ज़्यादा हमें दिखता है, इंडिया में भी दिखता है। अगेन आप बोलेगा सर मैं करने कल स्टार्ट कर दूँ अपने मोहल्ले में, भैया देखो मार वार खा जाओगे, ठीक है। देखो क्या है ना दैट अगर करोगे तो मेक श्योर वहाँ के वार्ड कमिश्नर से एटलीस्ट थोड़ा मोड़ा परमिशन ले लेना, क्योंकि देखो क्या है ना दैट विदेशों में अगर आप जाके करोगे ना तो दे आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल विद दिस कॉन्सेप्ट, राइट। बट हम लोग, ऐसा भी तो हो सकता है यार सब कोई कंफर्टेबल नहीं है ना, ऐसा भी हो सकता है शायद इस कॉन्सेप्ट के बारे में आज आपको आज ही पता चला, है ना, और कल आपको पता नहीं था शायद, है ना। तो अगेन अगर ये सब स्टेप उठा रहे हो भी तो परमिशन लेकर किया करो, ठीक है, खुद काबिलदिगिरी मत मानने जाना। अब देखो यहाँ पर भी देखो दोस्तों, ये वाला रीजन देख रहे हो, ये वाला मेन रोड है। अब ये वाला भी जो रोड था ना, यहाँ पे शायद पहले पैदल लोगों के लिए आवाजाही था, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या किया लोगों ने सोचकर इस चीज़ को रंग दिया, देख रहे हो कितना कलरफुल रंग दिया इन्होंने, और जब यहाँ पर भी वैसे ही रंगा। अच्छा अब देखो जब रंगने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना। मतलब अगर ऊपर से अगर फोटो ले रहे हो कितना रंग बिरंगा कंट्री, मतलब ये सिटी लग रहा है ना। चलने में भी मज़ा आएगा भाई, है ना, सेल्फी खींचने में भी मज़ा आएगा यहाँ पर तो, है ना। देख रहे हो यहीं पर कम्युनिटी के लोगों ने यहाँ पे ये आपका जाकर जो भी पेड़ पौधे भी का भी टब यहाँ पर रखा हुआ है। तो इससे क्या प्रतीत होता है, इससे मतलब ये प्रतीत होता है दैट हाँ चलो कौन सा रीजन है जहाँ पर हम गाड़ी चला सकते हैं, कौन सा रीजन है वो फुटपाथ के लिए छोड़ा गया है, ठीक है। तो ये इस टाइप के इनोवेटिव आइडियाज़ जो है बनाते हैं। और ये क्या है, काइंड ऑफ सिटी में जो कम्युनिटीज़ हैं वो आपस में कोलाबोरेट करके ये सब काम कर रही है। मतलब अगेन आप सोशल कैपिटल जो है यहाँ से प्रमोशन भी हो रहा है, राइट। ये एक लो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है और क्विक सोल्यूशन है। जैसे सोचो आपके घर के सामने यह लाइन मिट गया था, ट्रैफिक लाइन्स होता है ना जी, वो आपने खुद ही यार रंग दो यार, कोई बात नहीं, है ना, फॉर द टाइमिंग टेम्पररी चीज़ों से। अगर सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं तो सरकारें करेंगी तो खुद से काबिलदिगिरी मत मारने जाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी देख लो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये सब क्या है भाई, है ना, वही तो है। जैसे अच्छा बताओ इंडिया में, हाँ चलो अब ये पूछा इंडिया में क्या कभी भी ऐसा कुछ हुआ है, आपने देखा है। चलो मैं देखो हर एक लेवल में ये हुआ है रिसेंटली पास्ट में ही, जब कोविड-19 हुआ था ना तब आप लोगों ने देखा होगा अगर आप सब्जी खरीदने जा रहे होगे तो सब्जी खरीदने एक सब्जी वाला दूसरे सब्जी वाले से एक डिस्टेंस में बैठता था, ठीक है। कस्टमर्स भी जो आते थे वो लोग भी गोला गोला बनाकर उसके ऊपर ही खड़ा होते थे ना, आप भी होते होंगे, मैंने भी हुआ है ना। कभी बैंक में लेने जा रहे हो तो इस टाइप से तो वो क्या था बताओ तो, वो भी जो है ना आप इसके अंडर ला सकते हो। मतलब कॉन्सेप्ट देखो कहीं ना कहीं सेम है, जहाँ पर कम्युनिटी लेड सोल्यूशंस लाया जा रहा है इसमें, है ना। क्योंकि एज अ कम्युनिटी वी न्यू दैट कोविड वायरस जो है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर वायरस है और ये फैल गया तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं हम इस टाइप के सोल्यूशंस लाते हैं। तो देखो कितना रंग बिरंगा सोल्यूशंस हम लोगों ने देखा इसका, ठीक है। और इसी के साथ जो है हम लोग और भी एक सिलेबस का टॉपिक है दोस्तों, ये टैक्टिकल अर्बनिज्म को अगर जोड़ेंगे तो ये ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 इंडियन ज्योग्राफी में जो 7 नंबर यूनिट है ना सेटलमेंट, वहाँ पर भी देखो प्रॉब्लम्स एंड ऑफ अर्बनाइजेशन एंड रेमेडीज। तो क्या हम लोग प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन और उसका रेमेडी में हम लोग टैक्टिकल अर्बनिज्म यूज़ कर सकते हैं? एब्सोल्युटली बिल्कुल करना आप लोग। इनफैक्ट अगर आप लोगों के नोट्स में नहीं है तो यार लिख लो भाई मेरे नोट्स, है ना। और देखो ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसिव अगर नोट्स चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज़ चाहिए और आपको कोई मेंटोर नहीं मिल रहा है, बार बार बता रहा हूँ आइए आप हमारा प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी हम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशंस भी ले सकते हैं। बट इसी में नहीं, हम लोग बहुत अलग अलग टॉपिक में भी जोड़ सकते हैं, जैसे अर्बन डेवलपमेंट, है ना, अगेन इसको आराम से जोड़ा सकता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटीज़, अच्छा मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटीज़ में भी देखो डिफरेंट टाइप ऑफ सिटीज़ होते हैं। टायर 1 सिटीज़ होती हैं, टायर 2 सिटीज़ होती है, टायर 3 सिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब टायर 1 सिटीज़ में तो ऑफकोर्स प्रोबेबली इस टाइप टैक्टिकल अर्बनिज्म वाले कॉन्सेप्ट जो है पीपल आर प्रोबेबली नोन टू इट,
है ना, टू अ स्मॉल एक्सटेंट, बट टायर 2-3 सिटीज़ में जो है ये सब का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगेन आप मॉर्फोलॉजी जब भी लिख रहे हो ना, तो आप ये भी बता सकते हो दैट क्योंकि अनप्लान्ड सिटीज़ जो होती है ज़्यादातर उसमें प्लेग्राउंड नहीं होती, तो मैंने जो पहला वाला एग्जांपल लिया था उसका आप एग्जांपल दे सकते हो। या फिर सोचो अगर सरकारें भी, हाँ जी हाँ, सरकारें भी टैक्टिकल अर्बनिज्म करती है, जैसे जैसे सोचो एक दिल्ली है ना, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड रीजन्स था, राइट। अब यहाँ के सारे ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा भरे हुए रहता है। अब क्या हुआ, सोचो सरकार ने सोचा दैट चलो इन रीजन्स का ट्रैफिक को घटाना है, ठीक है। तो सरकार सोची चलो मेरे पास तो पैसे नहीं है हमारे पास, तो चलो पहले ट्राई करते हैं एक पेरिफेरल रोड बनाकर। तो सरकार ने एक पेरिफेरल इधर से रोड बना दिया, ठीक है। तो सरकार ने ये एक टेम्पररी बेसिस पे बनाया कम खर्चा में, ठीक है। सोचो इसमें 1 करोड़ ही खर्चा आया है ना। तो सरकार सोचे देखे तो 1 करोड़ में क्या हो रहा है, तो 1 करोड़ में देखेगी सरकार 1-2 महीना, तो देखेगी अरे यार चलो इस मेन सिटी रीजन में तो पॉल्यूशन घट रहा है इससे, और उसका पॉल्यूशन जो है ये ट्रांसफ़र हो जा रहा है आउट ऑफ द सिटी, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया पायलट में, तो इस चीज़ को और भी ज़्यादा हम लोग, मतलब पहले कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन था, बाद में इसको हम लोग फर्दर लार्ज स्केल में हम लोग ये लॉन्च किया जा सकता है। क्लियर है। वैसे ही अर्बन स्प्रॉल में इसके एस्पेक्ट्स लिख सकते हो। टाउन प्लानिंग, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मैं बार बार, मेरा फेवरेट टॉपिक बन गया ये अर्बनाइजेशंस का, सेटलमेंट ज्योग्राफी का, ठीक है। टैक्टिकल अर्बनिज्म बिल्कुल ही, अगर आपके पास नोट्स में नहीं है बिल्कुल नोट्स बना लीजिए, बहुत ज़्यादा मदद आने वाला है, ट्रस्ट मी। मतलब एक बहुत 2-3 बहुत सारे टॉपिक्स को में आप इसको एज अ फोल्डर पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेक श्योर यू डू दैट, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड, एंड रिगार्डिंग द English and bilingual online batches, if you at all want to join, then please do contact to these numbers. We will be happy to take your admissions. Anyways, this was all about the discussion. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।